भारत की राजनीति में कुछ वर्षों में अगर किसी नेता ने सबसे तेजी से अपनी पहचान बनाई है, हिमंता बिस्वा शर्मा। एक समय कांग्रेस के रणनीतिकार माने जाने वाले हिमंत आज बीजेपी के सबसे बड़े आक्रामक, सबसे प्रभावशाली और सबसे भरोसेमंद मुख्यमंत्रियों में से गिने जाते हैं। लेकिन अब सवाल इतना ही नहीं कि वो असम के बड़े नेता हैं, सवाल ये भी है क्या हिमंत बिस्वा शर्मा अब योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस जैसे राष्ट्रीय राजनीति की बड़ी हस्तियों की बराबरी कर चुके हैं। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम समझेंगे कि हिमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक सफर और बीजेपी में उनका कद, पूर्वोत्तर की राजनीति में उनकी पकड़ और हिंदुत्व की राजनीति में उनकी भूमिका क्या है। क्या बीजेपी उन्हें भविष्य के राष्ट्रीय चेहरे के रूप में देख रही है? नमस्कार, आदाब, मैं हूं तकसीम खान, आप देख रहे हैं ग्रेक्स न्यूज। भारतीय जनता पार्टी में आज कई बड़े चेहरे हैं। कोई हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है तो कोई विकास मॉडल का चेहरा, कोई संगठन का सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी है। लेकिन सबके बीच एक ऐसा नेता है जिसने सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति का समीकरण बदल दिया है। नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा। तेज बयान, आक्रामक राजनीति, चुनावी रणनीति और विरोधियों पर सीधा हमला, ये सारी चीजें उनकी पहचान बन चुकी है। क्या बीजेपी को अब उत्तर भारत में योगी और पश्चिम भारत में फडणवीस की तरह पूर्वोत्तर में अपने नया सुपरस्टार मिल गया है? हिमंत बिस्वा शर्मा का राजनीतिक करियर कांग्रेस से शुरू हुआ था। वो असम में कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में गिने जाते थे। कहा जाता था कि असम में कांग्रेस की सरकार चलाने के पीछे असली राजनीतिकार हिमंता ही हैं। लेकिन फिर साल आया 2015। कांग्रेस नेतृत्व से नाराज होकर हिमंता ने पार्टी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। यहीं से शुरू हुआ उनकी नई राजनीतिक यात्रा। बीजेपी ने उन्हें सिर्फ शामिल नहीं किया बल्कि उन्हें पूर्वोत्तर में पार्टी विस्तार की बड़ी जिम्मेदारी भी दी। और हिम्मत ने वो कर दिखाया जो बीजेपी लंबे समय से नहीं कर पाई थी। एक समय था जब पूर्वोत्तर भारत में बीजेपी की मौजूदगी बेहद सीमित थी, लेकिन धीरे धीरे असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और दूसरे राज्यों में बीजेपी की ताकत बढ़ने लगी। इसके पीछे सबसे बड़ा नाम माना जाता है हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने गठबंधन बनाए और स्थानीय नेताओं को जोड़ा और क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता किए और बीजेपी को पूर्वोत्तर में मजबूत कर दिया। यही कारण है कि उन्हें कई राजनीतिक विश्लेषण नॉर्थ ईस्ट का चाणक्य भी कहा जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर हिमंत बिस्वा शर्मा की तुलना योगी आदित्यनाथ से क्यों हो रही है? इसके पीछे कई कारण हैं। आक्रामक हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ की तरह हिमंता भी हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं, चाहे मदरसा का मुद्दा हो, जनसंख्या नियंत्रण हो, धर्मांतरण हो या फिर अवैध घुसपैठ। हिमंता हमेशा बेहद आक्रामक अंदाज में दिखाई देते हैं। योगी की तरह हिमंता ने भी खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में पेश किया है। असम में अपराध, अतिक्रमण और अवैध घुसपैठ के खिलाफ उनकी कार्रवाई लगातार चर्चा में रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं। उनके बयान अक्सर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाता है। ये वही शैली है जिन्हें योगी आदित्यनाथ की राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का सबसे कुशल प्रशासक और रणनीतिकार माना जाता है। हिमंता में भी बीजेपी को वही गुण दिखाई देता है। फडणवीस की तरह हिमंता भी संगठन और चुनावी रणनीति में माहिर माने जाते हैं। बीजेपी नेतृत्व हिमंता पर खुलकर भरोसा करता है। कई चुनावों में उन्होंने स्टार प्रचारक भी बनाया गया है। पहले हिमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ असम तक सीमित थे, लेकिन अब उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बन चुकी है। टीवी डिबेट हो, राष्ट्रीय मुद्दे हो या विपक्ष पर हमला, हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव दिखाई देते हैं। बीजेपी के भीतर अब उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक बड़े वैचारिक योद्धा के रूप में देखा जाता है। बीजेपी लंबे समय से क्षेत्रीय ताकत वाले नेताओं को आगे बढ़ा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी, महाराष्ट्र में फडणवीस और मध्य प्रदेश में शिवराज और गुजरात में मोदी मॉडल, और अब पूर्वोत्तर में हिमंता उसी रणनीति का हिस्सा माने जाते हैं। बीजेपी समझ चुकी है कि अगर क्षेत्रीय पहचान वाले मजबूत नेता पार्टी को ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि हिमंता लगातार ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि हिमंत सिर्फ स्पष्ट राजनीति करते हैं। असल में हिमंता की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो विवादों से डरते नहीं हैं। उनके बयान अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। वो अक्सर नफरती भाषण देते रहते हैं और यही चीज उन्हें सोशल मीडिया में लगातार प्रासंगिक बनाए रखती है। ये सवाल अभी बहुत बड़ा है और समय से पहले माना जाएगा, लेकिन राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती। आज जो नेता सिर्फ राज्य तक सीमित लगता है, वही कल राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन जाता है। हिमंता की उम्र, आक्रामक शैली और संगठन क्षमता और चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी के सबसे बड़े भविष्य बड़े नेताओं की सूची में लाकर खड़ा करता है। तो क्या हिमंता बिस्वा शर्मा अब योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की बराबरी पर आ गए हैं? अगर बात सिर्फ राष्ट्रीय पहचान की हो तो हाँ, वो तेजी से उस स्तर तक पहुंचते दिखाई देते हैं। अगर बात संगठन में प्रभाव की हो तो हिमंता अब बीजेपी के सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं। लेकिन अगर बात जनाधार और राष्ट्रीय स्वीकार्यता की हो तो अभी उन्हें लंबा सफर तय करना बाकी है। योगी आदित्यनाथ के पास उत्तर प्रदेश जैसा विशाल राजनीतिक आधार है। फडणवीस के पास लंबे प्रशासनिक अनुभव और राष्ट्रीय नेटवर्क की ताकत है।
हेमंता बिस्वा शर्मा अभी उभरते हुए राष्ट्रीय नेता हैं, लेकिन जिस रफ्तार से उनका कद बढ़ रहा है उन्हें बीजेपी और विपक्ष दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आप क्या सोचते हैं, क्या हेमंता बिस्वा शर्मा आने वाले समय में बीजेपी के सबसे बड़े राष्ट्रीय चेहरों में शामिल हो जाएंगे? क्या वो योगी आदित्यनाथ और फडणवीस की बराबरी पर आ चुके हैं या अभी उन्हें लंबा राजनीतिक सफर तय करना है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही हर खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।